Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about ionic and electrovalent bond. It means हम ionic bond को electrovalent bond भी बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज कोवलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अंदर हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं. कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता था कोवलेंट बॉन्ड. लाइक एज हमने एग्जांपल की बात की थी Cl2 की कि हमारे पास एक क्लोरीन के सेकंड क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक एटम हमारे पास में सेकंड एटम के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा. एग्जाम्पल हमारे पास में है NaCl का. क्या मिलता है इसको ब्रेक करने के बाद में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. इट मीन्स Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उस Na ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है. अब यही टर्म हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में लॉस कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का और गेन कैसे होता है. फर्स्ट हमारे पास में क्या है इन द एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म ए रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में NaCl क्या एक न्यूट्रल एटम है. वाटर भी क्या एक न्यूट्रल एटम है. न्यूट्रल एटम के ऊपर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को फॉर्म्ड करवाना है. सेकंड हमारे पास में द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन ए सॉलिड डेट आर लैटिस ऑफ ए क्रिस्टल कंपाउंड. इट मीन्स अगर हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सॉलिड की फॉर्म में है तो एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है. क्रिस्टल लाइक हमारे पास में क्यूब की फॉर्मेशन होती है. इसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के एज इट इज़ इक्वल होता है. इसमें आप क्यूब चेक कर सकते हो. एक फ्रंट वाले क्यूब है, एक इसके बैक में है, एक फ्रंट में, एक इसके बैक में, एक फ्रंट में, एक बैक में, एक फ्रंट में, एक बैक में. एक क्यूब एक लैटिस पॉइंट एक हमारे पास में जो लैटिस है इससे हमारे पास में कंप्लीट क्यूब की फॉर्मेशन होती है. और जब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयन किस में होते हैं सॉलिड के अंदर होते हैं. नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन. अब हमने पॉइंट पढ़ना है कि सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है बट क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है. अब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होता है तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं. अब देखो मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है हमने बोल दिया इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट हैलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और अगर मेटल पॉजिटिव में है हैलोजन नेगेटिव में है इन दोनों से हमारे पास में मेटल के हैलाइड की फॉर्मेशन होती है. बट जो इनके आयंस हैं आयंस हमारे पास में किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है. इट मीन्स हम क्या बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी एटम के अंदर उसकी गैसियस स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन का लॉस और उसका गेन करवाते हैं. इट मीन्स जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आता है एक मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है एक हैलोजन के ऊपर. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का लॉस होता है ये मेटल और हैलोजन की गैसियस स्टेट से होता है ना कि सॉलिड स्टेट से होता है. अब पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ये फर्स्ट पॉइंट तो उसकी ग्राउंड स्टेट से होता है आउटर मोस्ट सेल से होता है. जो लास्ट में वैलेंस सेल होती है उससे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है. अब जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ये एक्सोथर्मिक भी होता है और एंडोथर्मिक भी होता है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो गेन है गेन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है. इट मीन्स हमारे पास में एनर्जी का लॉस भी होता है और एनर्जी का गेन भी होता है. एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन दोनों प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर. बट आयनाइजेशन के अंदर ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. इट मीन्स यहाँ से दो पॉइंट निकले हमारे पास में कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. बट उसके बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ये मेटल और हैलाइड की गैसियस स्टेट से होता है उसकी आउटर मोस्ट सेल से होता है. बट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. बट
जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है आपके पास में। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में आता है obviously ionic bonds will form more easily between element with comparatively low ionization enthalpy and element with comparatively high negative value of the electron gain enthalpy। it means जो हमारे पास में आयनिक बॉन्ड बनते हैं ना, ये आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। जब दोनों सेम होते हैं ना, लाइक है Cl2, दोनों क्या है, सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारे पास में आयनिक बॉन्ड नहीं बनते हैं। ये हमारे पास में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के साथ में क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जब सॉलिड के अंदर हमारे पास में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक क्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लैटिस बोलते हैं। इसको हम +2 क्लास के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, रॉक सॉल्ट इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें एक मेटल प्रेजेंट है और एक आपके पास में क्या हैलोजन है। एक मेटल और एक हैलोजन ये कॉर्नर के ऊपर लगे होते हैं और इन कॉर्नर से ही मिलके इनको आपस में मिक्स करने के बाद में इनकी फॉर्मेशन करने के साथ में इनकी एक कंप्लीट पैकिंग की अरेंजमेंट के साथ हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और जिसके अंदर बॉन्ड क्या बनते हैं, आयनिक बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ ए आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू ए गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी हमारे पास में आयनिक सॉलिड के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवाते हैं उस टाइम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब इसकी उनकी गैसियस स्टेट से हमने क्या बोला था कि सोडियम किस में है, गैसियस में है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किस में आया, सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में है। इसकी गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 kilojule per mole, means 788 kilojule of energy required to separate 1 mole of solid NaCl into 1 mole of Na positive and 1 mole of Cl negative at infinite distance। इट मीन्स सोडियम से सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन से क्लोरीन पॉजिटिव के लिए रिक्वायरमेंट है हमारे पास में लैटिस एनर्जी की 788 किलोजूल पर मोल। एक मोल को निकालने के लिए हमें कितनी चाहिए, 788 किलोजूल पर मोल चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स और कंप्लीट बॉन्ड पैरामीटर्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, कल की वीडियो लॉन्ग होगी और बॉन्ड पैरामीटर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।